काला जादू, आप इस पे यकीन करें या ना करें, लेकिन दुनिया के हर कोने में इससे जुड़ी कहानियां भरी पड़ी है। जुर्म की जो दास्तां आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी काला जादू से जुड़ी है। ये असली कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपना करियर एक सिंगर के तौर पे शुरू करा था, लेकिन बाद में काले जादू की दुनिया से जुड़ गई। इसी काले जादू के जाल में फंसाकर उसने एक जाने माने नेता की जान ली और कत्ल के बाद उसकी लाश के 18 टुकड़े कर डाले। ये कहानी ऐसी है जिसे सुन के आप लोग दहल जाएंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 1990 की दशक की, जब मोना फंडे नाम की एक मलेशिया में काफ़ी मशहूर हो रही थी। मोना पहले एक सिंगर थी, लेकिन जब उसे इस लाइन में ज़्यादा सफलता नहीं मिली तो वे जादूगर बन गई। उसने अपना पूरा ध्यान काले जादू पर लगाया और देखते ही देखते बहुत जल्द रईस और ताकतवर लोगों को अपना सर्विस देने लगी। मोना के ग्राहकों में मलेशिया के कई बड़े नेता भी थे जो अपनी ताकत और रुतबा बढ़ाने के लिए उसके पास आते थे। ऐसा माना जाता है कि मोना लोगों को उसकी हर इच्छा पूरी करने वाले ताबीज और जादुई सामान देती थी। ऐसे ही एक नेता थे दातुक मजलान इदरिस। वो मलेशिया में UMNO नाम की पार्टी के मेंबर थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में थे। मजलान एक दिन मोना के पास मदद मांगने गए। मोना ने उन्हें इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो की 2 चीज़ें, एक छड़ी और दूसरा सिर पे पहनने वाला ताज जैसा मुकुट देने का वादा करा। मोना ने कहा कि इन दोनों चीज़ों में जादुई शक्ति है और ये मजलान को ऐसा नेता बना देगी जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। इसके बदले में मोना ने मजलान से 25 लाख की रकम मांगी। मजलान ने 5 लाख की रकम एडवांस दी और बाकी रकम के लिए अपनी जमीनों के कुछ कागज गिरवी रखे। डील फाइनल हो जाने के बाद एक दिन मोना ने मजलान को अपने घर पर एक खास जादुई पुष्प स्नान के लिए बुलाया। तय वक्त पर मजलान उनके घर पहुंच गए, जहां मोना का पति अफुंदी और एक दोस्त जुराइमी पहले से मौजूद थे। मोना ने मजलान से कहा कि ये जादुई पुष्प स्नान उसे रातों रात रईस बना देगा। उसने मजलान को फर्श पे लेटा दिया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही मोना ने मजलान के शरीर पर फूल रखना शुरू करे। जैसे ही मजलान का पूरे शरीर फूलों से ढका, मोना के दोस्त जुराइम ने कुल्हाड़ी उठाई और मजलान की गर्दन पर 3 वार किए। मजलान का सिर धड़ से अलग हो गया। मजलान की दौलत पाने के लिए मोना ने ये सब करा। इस कत्ल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कई दिनों तक किसी ने मजलान के बारे में पूछा भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मजलान अपने घर नहीं लौटे तो उनके परिजनों को उनको फिक्र होने लगी और उनके परिजनों ने उनकी तलाश करना शुरू करी। मजलान कहीं नहीं मिले तो उनके परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू करी। पुलिस को भी शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अचानक केस में एक बड़ा मोड़ आया। इस दौरान ड्रग्स से जुड़े एक मामले में मोना के साथी जुराइम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब उससे ड्रग्स के मामले में पूछताछ करना शुरू करा तो उसने जो खुलासे करा उसे सुन के पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि मजलान के कत्ल में वो भी शामिल था। जुराइम ने बताया कि उसे इस काम के लिए केवल 180 रिंगित की रकम मिली थी। बताया जाता है कि मोना और उसके पति से किसी बात का बदला लेने के लिए जुराइम ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला था। इधर मजलान के कत्ल के बाद मोना और उसका पति जमकर अय्याशी कर रहे थे। मामले में बाद में खुलासा हुआ कि कत्ल के वारदात के 8 घंटे बाद ही दोनों ने 1,25,000 रिंगित की एक नई मर्सिडीज कार खरीदी थी और एक नया फ़ोन खरीदा था और गहने और एक फर्नीचर खरीदा था। वहीं मोना ने कत्ल के 2 हफ्ते बाद ही एक महंगा फेसलिफ्ट भी कराया, जिसकी तस्वीरें देख के मलेशिया के लोग डर गए थे। मोना के साथी जुराइम के कबूलनामे के बाद 20 जुलाई 1993 की रात को मोना और उसके पति अफुंदी को गिरफ्तार कर लिया गया। जुराम की निशानदेही पर 3 दिन बाद एक गड्ढे से मजलान की लाश के 18 टुकड़े बरामद करे गए। मामले की सुनवाई हुई और टिम्बरलैंड हाईकोर्ट ने तीनों को मजलान के कत्ल का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फांसी के लिए 2 नवंबर 2001 का दिन तय करा गया। पुलिस और मलेशिया के लोग उस वक्त चौंक गए जब कत्ल की इस वारदात को काला जादू के नाम पर अंजाम दिया गया था। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मोना का बर्ताव भी बेहद हैरान कर देने वाला था। जब मोना को मौत की सजा सुनाई गई तो वो बेहद खुश दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसका ये बर्ताव देखने के बाद हर किसी के दिल में एक दहशत थी।
मोना ने अपनी गिरफ्तारी और फांसी के बीच में 8 साल जेल में बिताए। इस दौरान भी उसे अक्सर चमकीले कपड़े पहने, मुस्कुराते हुए और कैमरे के सामने पोज देता हुआ देखा गया। फांसी से एक दिन पहले मोना, अफुंदी और जुराइम को अपने परिवारों से मिलने की इजाज़त दी गई। जब मोना से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने खाने के लिए KFC का चिकन मंगवाया। 2 नवंबर 2001 को सुबह 5:59 पर तीनों कातिलों को एक साथ फांसी दे दी गई। फांसी से पहले मोना के आखिरी शब्द थे, मैं कभी नहीं मरूंगी। उसका ये शब्द आज भी मलेशिया के लोगों को डराता है। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप काला जादू पे विश्वास करते हैं? एंड ऐसे क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।